जय हिंद दोस्तों, आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से क्या क्या बदलेगा 10 बड़े बदलाव की बात करूंगा। और सबसे पहले डीए कितना बदला। हाँ जी दोस्तों, मई 30 आंकड़े हो गए जारी 30 जून को और आज से हमें डीए 57 या 50% सभी आंकड़े यानी 50% कैसे होगा, यानी केस थोड़ा बॉर्डर पर है। कौन कौन से फैक्टर हैं उस पर प्रभावित करेंगे। साथ ही बात करूंगा, आज जीएसटी को भी 8 साल हो गए हैं और ये जीएसटी जैसे सुन रहे करोड़ों रुपए का सरकार को फायदा हुआ है और ये फायदा हमको भी होगा दोस्तों। और 10 बड़े बदलाव 1 जुलाई 2025 से ट्रेन में क्या बदलाव हुए हैं, बैंकों में क्या बदलाव हुए, सारी खबर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कल जो आंकड़े जारी हुए हैं वो हमें आज के डीए से प्रभावित करेंगे कि आखिर हमारा डीए 55% से 58% हो जाएगा। आखिर कहां थोड़ी सी कहीं क्वेश्चन मार्क है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे कि दोस्तों कल थी 30 तारीख, आपकी पेंशन आई और साथ ही डीए के आंकड़े जारी हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने प्रेस रिलीज निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर मई 2025, लेबर ब्यूरो एंड अटैच ऑफिस सो एंड सो। उन्होंने कहा है कि मई 2025 इंक्रीज बाई 0.5 एंड स्टूड एट 144.0। उन्होंने कहा जो आंकड़े अभी तक आपके 143.5 थे वो 0.5 उछाल लेकर के 144 पर पहुंच गए। ये सारी अंग्रेजी का मतलब है, आप ये देख सकते हो, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इन आंकड़ों के साथ मैं चार्ट दिखा रहा हूं कि अभी डीए कितना परसेंट हो गया। जैसे कि आपके सामने चार्ट है जो कि जनवरी 2025 से शुरू करूं तो 143.2 से बढ़ हुआ था और 56.39 हमारा डीए हो गया था जनवरी में। अब फरवरी में हुआ हमारा 56.72, मार्च में होता है 57.09, अप्रैल में हो जाता है 57.47 और अभी जो 143.5 से बढ़कर के 144.0 हुआ है उससे आपका डीए हो रहा है 57.85। अब 57.85 रह गया है, 58 के लिए आपको चाहिए 0.15 और एक महीना आपका बाकी है, यानी जून के जो आंकड़े आने हैं वो आपको 31 जुलाई या 30 जुलाई को प्रसारित करेंगे, वहां पर कंफर्म हो जाएगा। और कौन से 2 बड़े फैक्टर हैं जो हमारे डीए डीआर को प्रभावित करते हैं। अब मैंने थोड़ा एक और आंकड़ा शामिल किया, यदि 143.5 घट भी जाता है तो आपका 58.04% होगा, यानी 58% होने की 99% उम्मीद है, ये मैं कह रहा हूं। अब इस उम्मीद को पूरा करने के लिए एक और 2 फैक्टर की जरूरत है, जैसे कि डीए डीआर में बढ़ोतरी। जुलाई 2025 से डीए डीआर 58% होने की उम्मीद। श्रम मंत्रालय ने मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया, जारी कर दिया। 0.5 की बढ़ोतरी हो गई और मैंने परसेंटेज आपको बता दिया कि 57.85 पे पहुंच गए। अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए डीआर बढ़ोतरी 28 तक पहुंचेगी, लेकिन अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल, वित्त मंत्रालय और 7वें वेतन आयोग की अंतिम डीए बढ़ोतरी अपडेट जारी करेगा। और ये जो 1 जुलाई आज से हमें डीए मिलेगा वो पिछले 10 साल के नियम बनाए हुए हैं, जिसको 7वां वेतन आयोग है उसका ये आखिरी डीए डीआर की बढ़ोतरी है। अब इसके साथ डीए डीआर की गणना सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। अब इसका पिछले दिसंबर यानी पिछले 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा, पिछले मई 2024 से मई 2025 तक का एवरेज भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है कि ये बढ़ाएगा। उम्मीद है 99% उम्मीद है कि अब आपका डीए 58% होगा। श्रम मंत्रालयों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई 2025 के लिए सार दर सार मुद्रास्फीति 2.93% रही, जो मई 2024 में 3.86 की तुलना में कम है। यानी कि पिछले मई में 3.86 थी और अभी 2.93 है, तो ये पिछले महीना ज्यादा थी। तो ये एवरेज लगा सकते हैं कि एवरेज कम नहीं जाएगा, यदि इतना भी एवरेज रहता है तब भी आपका 58% रहेगा। सीपीआई आईडब्ल्यू को 28 औद्योगिक केंद्रों 317 बाजारों में एकत्र मूल्य डेटा से तैयार किया गया है। यह श्रमिकों और पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाली खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।
यानी पूरी चीज आपके सामने रख दी है कि एक और फैक्टर है इसमें। एक तो एक महीने का आंकड़ा आना है, क्या कहेगा, फिर उसके बाद 12 महीने का एवरेज, और इसके बाद लगभग हम 0.15 की कमी है, ये दोनों से पूरी होने की पूरी उम्मीद है। यानी हम जुलाई, यानी आज से हमारा महंगाई भत्ता हम मान के चलते हैं कि 58% हो जाएगा। आधिकारिक घोषणा उसकी जब होगी तब होगी, ये हम मान के चलते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने तथ्य रखे। अब मैं बात करूंगा 1 जुलाई से और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। 1 जुलाई से देश में 10 बड़े बदलाव होंगे। पैन कार्ड का बदलाव, ट्रेन में टिकट का बदलाव, तमाम बदलाव के लिए उन्होंने रखा है कि हर महीने की पहली तारीख में कुछ नियमों के साथ कुछ बदलाव होते हैं और 1 जुलाई उसमें महत्वपूर्ण होता है। अब तत्काल टिकट बुकिंग का बदलाव, अब तत्काल टिकट के लिए आपको OTP आएगा। अब OTP सिस्टम लागू कर दिया ताकि ये काला धंधा से बचा जा सके और आप अपनी टिकट को खुद कर सके और उसमें आपको समय दिया जाएगा। रेलवे ने बढ़ाया किराया। 1 जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने यात्रा महंगी कर दी है। 1 जुलाई से कुछ टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा है मेल एक्सप्रेस में नॉन AC 1 रुपया प्रति किलोमीटर और AC क्लास में 2 रुपया प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया। दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए नया नियम। ICICI बैंक के यदि आप कस्टमर हैं तो उन्होंने इसमें नया नियम लागू कर दिया है और आपकी जो सेवा है यानी जो पैसा है वो बढ़ा दिया है। ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट पर नए शुल्क। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड के साथ ऑनलाइन गेमिंग के लिए उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है। यूटिलिटी बिल पर शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नियम, ATM ट्रांजैक्शन पर भी ICICI बैंक ने पैसे बढ़ा दिए हैं। पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। 1 जुलाई 2025 से यदि आप पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। उन्होंने कहा है पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा और GST रिटर्न दाखिल में बदलाव। यानी इस तरीके के जो बदलाव हमारी जेब पर असर डालते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं GST, गुड सर्विस टैक्स। यानी हाँ जी दोस्तों, GST से देश को काफी बड़ा फायदा हुआ है और आज उसको लगभग 8 साल हो गए। 1 जुलाई 2017 से GST लागू की थी और GST लागू करने से क्या हुआ था, पुराने टैक्स खत्म किए थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट सबको हटा करके एक GST आई थी और GST जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार ने लागू किया था, लगातार सरकार को फायदा हो रहा है, उपभोक्ता को फायदा हो रहा है और व्यापारी सबको इसमें फायदा हो रहा है। और ऐसे करदाताओं की ये राय बता रहे हैं। उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक कर, पूरे देश में एक जैसी कर व्यवस्था जो कि पिछले 8 साल पहले लागू हुई थी और इसको उन्होंने कहा इस साल 22.08 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। एक साल का बता रहे हैं, एक साल का 22.08 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। हर महीने लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए सरकार को बैठे बिठाए आराम से मिल जाते हैं। और उन्होंने कहा उपभोक्ता को फायदा, रोजमर्रा की वस्तुएं, अनाज है, तेल है, चीनी, स्नैक्स, मिठाइयों पर टैक्स कम कर दिया जो पहले ज्यादा था। GST से हर एक को फायदा हुआ है, छोटे कारोबारियों को भी राहत मिली है, लॉजिस्टिक में काफी फायदा हुआ है। और इस तरीके के आज हमने आपके सामने ये वीडियो शेयर की। 1 जुलाई से बड़ा बदलाव, यानी जो पैसा यदि मार्केट में आएगा तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी और आपके पे पेंशन में सुधार होगा। तमाम प्रक्रिया इसी के ऊपर आधारित है। धन्यवाद।